डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। माय डियर बच्चा लोग, बड़ी खबर है आपके लिए। अगर आप स्टैंडर्ड 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। क्यों हो गई इस वीडियो के में आप जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 12/10/2023 गुजरात माध्यमिक અને उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर की अखबारी आदि है। आज की खबर है और ये खबर क्या है? राष्ट्रीय शिक्षण नीति NEP 2023 NSP में दर्शाया मुजब ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની બોર્ડ પરીક્ષાના પ્રશ્નોપત્રો સરળીકરણ કરવા બાબત। यस माय डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th और स्टैंडर्ड 12th की बोर्ड की परीक्षा में जो एग्ज़ाम पेपर होंगे, जो क्वेश्चन पेपर होंगे, उसे और भी इजी बनाने के संदर्भ में ये अखबारी आदि है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बात समझ में आएगी, क्योंकि आपकी खबर है। गुजरात माध्यमिक અને उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड ની તારીખ 10/8/2023ના રોજ મળેલ શૈક્ષણિક સમિતિની કાર્યવાહી નોંધ, यानी 10/8/2023 के दिन शैक्षणिक समिति में कार्रवाई की गई है। અત્રે કચેરીની 25/8/2023 ने सिंगल फाइल पर મળેલ सरकार श्रीनी मंजूरी, मीनिंग ये जो भी मीटिंग हुई है उसको गवर्नमेंट की मंजूरी मिल गई है, मतलब परमिशन मिल गई है। ये है क्या? राष्ट्रीय शिक्षण नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रकरण 4 के 4.37 में दर्शाए अनुसार बोर्डनी परीक्षाओं ने पण सरल बनावामां आवशे। मतलब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बोर्ड की परीक्षाओं को क्या करना है? इजी बनाना है। इजी बना के कैसे बनाएंगे ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। ध्यान से देखिए, थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ बात को। ये जो NEP 2020 की संकल्पना के अनुसार गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की हाल की परीक्षा पद्धति में नीचे दर्शाए अनुसार फेरफार करके सरलीकरण करने के विषय में दरखास्त पर सरकार श्री की मंजूरी विद्यार्थियों के विशाल हित में नीचे मुजब निर्णय में करवा में आवे छे। मीनिंग ये है कि 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड 10वीं और 12वीं की जो हाल वाली परीक्षा पद्धति, यानी अभी मार्च में जो 2024 में आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें एग्ज़ाम पेपर पैटर्न को सरल करने के विषय में जो दरखास्त दी गई थी उसको क्या मिल गई है? सरकार श्री की मंजूरी मिल गई है। और किस तरह से पेपर पैटर्न में क्या चेंज हुआ है वो आप यहाँ पर देखेंगे। अभी धोरण 10 यानी 10वीं की बात है। अभी का जो पेपर पढ़ हालनी जोगवाई, यानी अभी तक क्या चल रहा था? हेतुलक्षी प्रश्न, जो सिंगल सेंटेंस वाले 1 नंबर वाले क्वेश्चन, चाहे वो मल्टीपल चॉइस MCQ रहे हों, फिल इन द ब्लैंक्स रहे हों, ट्रू फॉल्स रहे हो, 1 वर्ड आंसर रहे हैं, चाहे जैसे भी रहे हैं, वो उसमें 20 और 80 का रेशियो था। यानी 20% हेतुलक्षी प्रश्न, मतलब मल्टीपल चॉइस या 1 मार्क के क्वेश्चन थे, बाकी 80% एक्सप्लेनेशन वाले बड़े क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन वाले लॉन्ग क्वेश्चन होते थे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क, उसमें जो विकल्प होते थे वो इंटरनल होते थे। यानी अगर मान लो सेक्शन C का कोई क्वेश्चन नंबर 10 था और उस 10 के ऑप्शन में अगला क्वेश्चन रहता था कि क्वेश्चन नंबर 10 2 रहते थे, उसमें और होता था, यानी क्वेश्चन नंबर 10 या 10, मतलब 2 में से कोई एक करना होता था। लेकिन अभी जो पेपर पैटर्न हुआ है, चेंज आया है, जो नई सुधारी हुई जो अभी पद्धति आएगा पेपर पैटर्न, उसमें कैसा होगा वो समझो। स्टैंडर्ड 10th की बात कर रहे हैं। अभी हेतुलक्षी प्रश्न की प्रमाण कितना होगा? 30%। यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1 मार्क, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जिस भी तरह का पेपर पैटर्न था आपका, उसमें 30% क्वेश्चन हो जाएंगे। 30% क्वेश्चन किसके हो जाएंगे आपका? मल्टीपल चॉइस 1 मार्क जैसे भी थे, यानी 20 से इंक्रीज होकर वो कितना बढ़ गया? 30% हो गया। और 70% जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह के हो जाएंगे?
एक्सप्लेनेटरी हो जाएंगे, वर्णनात्मक हो जाएंगे, डिटेल क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ में आई बात? यानी 20 और 80 का जो रेशियो था वो अब चेंज होके क्या हो जाएगा, 30 और 70% हो जाएगा। और एक और ख़ास बात, जो वर्णनात्मक यानी एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन थे, जो बड़े क्वेश्चन थे 2 मार्क 3 मार्क वाले, उन क्वेश्चन में ख़ास बात क्या थी कि जो विकल्प पहले कैसे थे, आंतरिक विकल्प थे। यानी क्वेश्चन नंबर 10 में 2 ऑप्शन दिए हैं, तो पहला कर लीजिए 10 का या दूसरा कर लीजिए। लेकिन अभी कैसा होगा, यहाँ 56 गुणा तमाम प्रश्नों जनरल विकल्प रह से। मीनिंग क्या है यहाँ पर, यानी 24 मार्क के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 1 मार्क वाले, और 56 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो ऑप्शन होंगे वो जनरल ऑप्शन होंगे। जैसे मान लो सेक्शन सी में आ गया आपका 8 क्वेश्चन आया और उसमें एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन और दे दिया गया है। उसमें क्या कह रहे हैं, पहले कैसा रहता था कि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है, इंटरनल ऑप्शन है, 2 में से कोई ही आपको एक करना पड़ेगा। लेकिन अभी कैसा होगा कि मान लो सेक्शन सी में टोटल आपको 8 क्वेश्चन करने हैं और उसमें टोटल क्वेश्चन दिया है 10। टोटल क्वेश्चन कितना दिया है, 10। यानी अब उसमें रहेगा कि 10 में से कोई भी 8 प्रश्न कर लीजिए। आपकी चॉइस के कोई भी 8 प्रश्न, कोई भी 8 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। एक बात और आप ध्यान रखें कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, गुजराती मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, सबके लिए पेपर पैटर्न लागू होगा। आई थिंक कि आपको बात समझ में आ गई है। पहले कैसा था, 20 और 80 का रेशियो था, अभी 30 और 70 का रेशियो था। पहले कैसा होता था कि पहले 20% ही 1 मार्क के क्वेश्चन थे, बाकी 80% लॉन्ग क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स 3 मार्क 4 मार्क। लेकिन अभी कैसा, 24 मार्क के क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, 1 मार्क के मल्टीपल चॉइस कह लो, MCQ कह लो, फिल इन द ब्लैंक्स कह लो, ट्रू फॉल्स कह लो, वैज्ञानिक कारण, जैसा भी वो सब होगा। और 56 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें तमाम प्रश्नों में जनरल विकल्प, यानी कोई भी सेक्शन में जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें से ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन के बदले, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन आए तो 10 के बदले जो दूसरा है वही करना है। अभी ऐसा नहीं रहेगा, अभी जनरल विकल्प रहेंगे। सेक्शन बी में मान लो आपको टोटल 10 सवाल करने थे, 10 क्वेश्चन करने थे, टोटल 12 आए हैं, तो उसमें रहेगा कि कोई भी 10 प्रश्न कर लीजिए। अब ऐसा नहीं रहेगा कि 10वें नंबर में 2 आया है, 10 और 10 उसमें से ही कोई करना था। उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, उसे हम कह रहे थे आंतरिक विकल्प। लेकिन अभी कैसा होगा, कोई भी आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा, अब जनरल विकल्प रहेगा। किसी भी सेक्शन में जितने सवाल करने हैं उससे ज़्यादा सवाल होंगे और कोई भी जो भी पेपर में रहेगा उसके हिसाब से 10 क्वेश्चन है तो 12 क्वेश्चन दिया है तो कोई भी 10 कर लीजिए, 8 क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन के बजाय 10 क्वेश्चन दिया है, 10 में से कोई भी 8 कर लीजिए। अब बड़े क्वेश्चन कोई भी हो, इस तरह से जनरल विकल्प रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा 10th के सामान्य प्रवाह, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट के विषय में सुन लें, फिर साइंस पे चलेंगे। सामान्य प्रवाह में भी अभी तक 20 और 80% का रेशियो था। 20% शॉर्ट क्वेश्चन थे, 1 मार्क क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स सब उस तरह से, और 80% क्वेश्चन जो थे वो कैसे थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब उसमें जो ऑप्शन भी रहते थे वो कैसे रहते थे, इंटरनल ऑप्शन, यानी किसी क्वेश्चन नंबर के बदले एक क्वेश्चन दिया रहता था, या वो वाला करो या उसके बदले करो। लेकिन अभी कैसा होगा, इसमें भी 30 और 70% का रेशियो आ जाएगा। मतलब 30 नंबर के सवाल आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन के 1 मार्क वाले हो जाएंगे और 70 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, 2, 3, 4 जो भी मार्क हैं 5 मार्क। और उसमें ख़ास बात रहेगी कि विकल्प कैसे होंगे, जनरल विकल्प। मतलब किसी भी सेक्शन में, बी सेक्शन की हम बात कर लें, सी सेक्शन की बात कर लें, कोई भी 10 क्वेश्चन करने हैं तो आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए हैं, 13 क्वेश्चन दिए हैं, 15 क्वेश्चन दिए हैं, और उसमें इस तरह से रहेगा कि कोई भी 10 प्रश्न कर लीजिए। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, यानी 30 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट रहेंगे, 1 मार्क वाले रहेंगे, और 70 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, 2, 3, 4 और 5 मार्क्स। चलो, अगर आप स्टैंडर्ड 12th के साइंस के स्टूडेंट हो तो पहले 50% MCQ ओमार रहता था और 50% रिटर्न रहता था। लेकिन
जो विकल्प होते थे वो इंटरनल होते थे, आंतरिक विकल्प होते थे, जैसा कि मैं अभी कॉमर्स में बताया। यानी एक क्वेश्चन के बदले दूसरा क्वेश्चन होता था, वही आपको करना होता था अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो। लेकिन अभी जो हाल में जो पैटर्न आएगा उसमें पैटर्न क्या रहने वाला है, उसमें पैटर्न ये रहने वाला है कि 50% MCQ विथ OMR पहले जैसे है, और 50% जो जनरल विकल्प के साथ होंगे, यानी 50 नंबर के सवाल आपके MCQ के होंगे और 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके होंगे, लेकिन उसमें ऑप्शन कैसा रहेगा, जनरल रहेगा। जैसे मान लो कि सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन करने थे, उसके 12 क्वेश्चन आया है, तो कोई भी 10 क्वेश्चन आपकी चॉइस के जो आपको आते हैं वो कर सकते हैं। इस तरह से ये गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड की अखबारी यादी थी, आज की यादी थी। यहाँ पे आप समझिए, उपरोक्त विगत गुजरात माध्यमिक અને उच्चतर शिक्षण माध्यमिक बोर्ड द्वारा 10 અને 12ની સુધાર પરીક્ષા પદ્ધતિ शैक्षणिक वर्ष 2023-24 थी अमल में आवશે। यानी इसी साल ये सरलीकरण किया हुआ परीक्षा पद्धति इजी पेपर पैटर्न क्या किया जाएगा, अमल में लाया जाएगा। यानी इस साल इसी वर्ष से आप जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले 23-24 में आपके लिए लागू पड़ेगा। और इसके लिए यहाँ निर्देश भी है, તે માટે તજજ્ઞ શ્રીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવનાર પ્રશ્નપત્ર પ્રયુક્ત ગુણભાર અને નમૂનાનો प्रश्नपत्र तबक्कावार प्रसिद्ध કરવામાં આવશે। यानी अभी नहीं आया है मॉडल पेपर, वो जल्दी ही ब्लूप्रिंट दे देंगे कि नए पैटर्न के हिसाब से जो 30 और 70 का रेशियो आया है, जैसे कि कोविड में हुआ था, वो वाला किस तरह से होगा। हाँ, अब जो एक और जो खबर है वो भी मैं आपको लगे हाथ बता दूं, तो वीडियो को अभी स्किप मत करना। एक और खबर है कि जैसे 10th के जो स्टूडेंट होते थे और 12th के जो स्टूडेंट हैं, जैसे कोई भी स्टूडेंट फेल हो जाता था मार्च की बोर्ड की परीक्षा में, तो जून जुलाई में एक और एग्ज़ाम हो जाती थी, पूरक परीक्षा हो जाती थी। तो उसमें क्या होता था कि 10th के स्टूडेंट्स अगर कोई 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हों तो 2 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी जो खबर चल के आ रही है कि 2 सब्जेक्ट के बजाय वो 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर वो 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो भी जून जुलाई की परीक्षा में वो 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दे करके पास हो करके 11th में बैठ पाएंगे, यानी 11th में उनका एडमिशन हो पाएगा। और 12th में अभी तक कैसा होता था कि केवल कॉमर्स जनरल स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ कि 12th में एक ही सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होती थी, लेकिन अब 2 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम हो जाएगी, 2 सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो जाएगी, पूरक परीक्षा हो जाएगी। जो 2 सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स फेल हुए हैं वो 2 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम पास करके कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। और साइंस के जो स्टूडेंट होंगे वो जितने भी सब्जेक्ट में फेल होंगे वो सारे सब्जेक्ट की परीक्षा उनकी जून जुलाई में हो जाएगी। और साथ में एक और खबर है कि साइंस के स्टूडेंट हुआ और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप जून जुलाई की पूरक परीक्षा में अपने सब्जेक्ट के मार्क्स सुधारने के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। और मान लो कि आपने एग्ज़ाम दिया मार्क्स सुधारने के लिए और आपके मार्क और भी कम आ गए पहले के मार्क्स से, तो जो नंबर ज़्यादा होंगे उसी को कंसिडर किया जाएगा, उसी को ध्यान में लिया जाएगा। तो बच्चों, जो 10th और 12th की पूरक परीक्षा के विषय में बात थी, साइंस की बात थी, इसमें अभी रिटन में गुजरात बोर्ड की नोटिस नहीं आई है। जिस तरह से इस है, जब आ जाएगी तो उसकी प्रामाणिकता मैं आपको ऐसे ही सामने गुजरात बोर्ड की वेबसाइट में दिखाएंगे। और दूसरी बात जो भी मैंने आपको बताया, आप GSCB.org गुजरात की बोर्ड वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगी जो मैंने आपको बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।